शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग भगवान भाष्यकार द्वारा रचित अपरोक्ष अनुभूति पर विचार कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सरल विधि से समझाते हुए 11 श्लोक तक कहा। जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी और ये अनुबंध चतुष्टय का कथन करते हुए फिर 11 श्लोक तक उन्होंने सारी बातें बताई और उसके बाद 12 श्लोक से लेकर 16 श्लोक तक उन्होंने विचार का प्रकार बताया जिससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी से अपने स्वरूप की सिद्धि होती है। अब आगे भगवान भाष्यकार विचार का प्रकार बताया कि हमें विचार से ही ज्ञान, विचारा जायते बोधः, बोध अर्थात ज्ञान, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो वो कहते हैं ज्ञान का भी क्या अर्थ होगा ये भी बता दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा ज्ञान ही अज्ञान का नाश कर सकता है, पर हमें अज्ञान क्या है ये पता होना चाहिए। इसलिए अब भगवान भाष्यकार 12 श्लोक से लेकर 16 श्लोक तक विचार कहा उसकी बोध की उत्पत्ति के लिए। अब आगे भगवान भाष्यकार 17 श्लोक से लेकर 21 श्लोक तक अज्ञान क्या है उसके प्रति कहने वाले हैं। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, पहले 17 श्लोक से 21 श्लोक तक कोशिश करेंगे तो उच्चारण करते हैं। भगवान की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब हो रहा है। तो आइए। आत्मा विनिष्कलो हि एको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किम अज्ञानमतः परम। ये 17 श्लोक हो चुका था, पर फिर भी अब देख लेते हैं। आत्मा विनिष्कल हो मतलब आत्मा जो है ना ये अवयव रहित है, अवयव वाला नहीं है। अवयव अर्थात अंगों वाला, जो जैसे देह अंग वाले हैं ना, हाथ पैर नाक मुंह सब पैर, जो ये अंग है। तो देहो बहु भी आवृतः, देह जो है हमारा वो बहुत अवयव वाला है, लेकिन आत्मा अवयव वाला नहीं है, इसलिए वो अविनाशी है। देह अवयव वाला है इसलिए नाशवान है। ये दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जड़ और चेतन, जड़ है देह और चेतन है आत्मा। ये आगे स्वयं भाष्यकार कहेंगे। तो इतना अंतर होते हुए भी, देखते हुए भी, फिर भी अज्ञान मतः परम, इससे और ज़्यादा ज्ञान क्या होगा कि हम उसमें विवेक नहीं कर पा रहे। आगे चलते हैं 18 नंबर। आत्मा नियामकश्चान्तर्देहो बाह्यो नियम्यकः, अर्थात आत्मा नियामक है, अर्थात आत्मा चेतन जो है वो जड़ को क्रियाशील बनाती है। अर्थात आत्मा के कारण ही देह क्रियाशील है। जिस प्रकार लोहे के छोटे छोटे कण चुंबक के सन्निधि से, वो देखो चुंबक कुछ करता नहीं, बस उसकी सन्निधि मात्र से ही वो जो छोटे छोटे कण हैं लोहे के वो क्रियाशील हो जाते हैं। इतना देखते हुए भी फिर भी कह रहे हैं प्रस्पश्यन्ति किम अज्ञानमतः परम। ये देखते हुए भी अगर वो ना समझे, इससे ज़्यादा और अज्ञान क्या होगा। ये भाष्यकार देखो कितने सुंदर ढंग से समझा रहे हैं, कह रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं 19 नंबर। आत्मा ज्ञानमय पुण्यो देहो मांसमयो शुचि। भगवान के भाष्यकार कह रहे हैं आत्मा ज्ञानमय, अर्थात आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है। अर्थात आत्मा और ज्ञान स्वरूप ये एक ही बात है। और पुण्यो, पुण्यो कहा, पुण्यो अर्थात ये जो आत्मा है वो धर्म अधर्म से, पुण्य पाप से रहित है, अर्थात शुद्ध है। और देह क्या है, देह मांसमय है और अशुचि है। अशुचि क्यों कहा,
ये सब जानते हैं कि देखो शरीर के हर अंग से कुछ ना कुछ तो एक रास्ता ही है जो जो ग्राह्य नहीं है। जैसे आँख से आंसू ले लीजिए, कान से उसकी मल निकलती है, नाक से मल निकलती है, वो क्या ग्राह्य थोड़ी है। शरीर से पसीना निकलता है, मतलब ये सभी अशुचि है। देह क्या कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो शुचि हो, पर आत्मा ये ज्ञान स्वरूप है और शुद्ध है, चेतन है। इतना जानते हुए भी कि देह को सभी देख रहे हैं कि जब वो आत्मा निकलती है तो उसको क्या करते हैं, नहाते हैं, हाथ भी नहीं लगाते, हाथ भी लगाते हैं तो बाद में कहते हैं नहाते हैं, जाकर वो उसको संस्कार करते हैं। जब देह अवसान होता है, जब जिसका मृत्यु होती है, तो उसके बाद देखो उसको जब जलाते हैं उसके बाद फिर नहाते हैं, मतलब इसका अर्थात कि देह अशुचि है और आत्मा नित्य शुद्ध है, नित्य शुद्ध है। आगे क्या कहते हैं, आत्मा प्रकाशकः स्वच्छ हो देहस्तामसः उच्यते, ये 20 नंबर श्लोक। और कहा था उन्होंने 17 से 21 तक, अब 20 नंबर श्लोक है। आत्मा प्रकाशकः, आत्मा प्रकाशवान है और स्वच्छ है, और देह जो है देह तामस है, अर्थात वो जो तम है, तम अंधकार है, उसमें कोई प्रकाश नहीं है। जैसे घट है, घट का कोई स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन आत्मा प्रकाशवान है। इतना देखते हुए भी संसारी पुरुष जो है वो आत्मा और देह में एक ही करके व्यवहार करते हैं कि एक ही है। तो आगे क्या कहते हैं, आत्मा नित्यो ही सदरूपो देहो अनित्यो ही असतमय असन्मय, मतलब तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति किम अज्ञानमतः परम। भगवान भाष्यकार ने इतने सुंदर शब्दों में श्लोकों को एक बहुत ही माला जैसे पिरोया है। देखिए क्या कह रहे हैं, आत्मा नित्य हो, यहाँ कह रहे हैं आत्मा नित्य है। कैसे कह रहे हैं आत्मा नित्य है, कि जो तीनों अवस्थाएं हैं उसमें वो नित्य है, लेकिन ये देह जो है ना, ये देह नित्य उन स्थानों में अलग अलग है। वो जो अर्थात जो जागृत में देह आप स्थूल देह देखते हो, स्वप्न में वो उसका भान ही नहीं होता स्थूल देह का, और जो स्वप्न में आप देह देखते हो सुषुप्ति में उसका भान नहीं होता। लेकिन तीनों स्थान पर आत्मा नित्य है, सत्य रूप है। इस प्रकार उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया। और क्या कहते हैं, देहो अनित्य, देह अनित्य है अर्थात नाशवान है, और आत्मा अविनाशी है और नित्य है। और क्या कहते हैं, असत रूप, जो देह है वो असत रूप है। असत रूप इसलिए कि जो देखिए जागृत में आप भान कर रहे हो लेकिन वो वहाँ नहीं है, स्वप्न में सुषुप्ति में दोनों नहीं है। इस प्रकार ये सब अनुमान से प्रमाण से युक्ति से देखते हुए भी फिर भी वो इसका नहीं कर पा रहा, भेद, जो भेद नहीं कर पा रहा ये है। एक बार फिर देखते हैं कि आत्मा अवयव रहित है, देह अवयव वाला है, इसलिए आत्मा अविनाशी है, देह नाशवान है। फिर आत्मा के कारण देह में इंद्रियों में सब क्रियाशील है, इतना होने पर भी उनका विवेक नहीं कर पा रहा। फिर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसको देखिए जागृत में भी हर जो पदार्थ भी ज्ञान होता है वो उसके कारण होता है, स्वप्न में भी वो साक्षी प्रकाश में वो साक्षी के द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है। और फिर अगर मान लो आप देखते हो जागृत में स्वप्न में, तो सुषुप्ति में तो कोई इंद्रियां ही नहीं रहती, मन तक लय हो जाता है अपने कारण रूप में, तो फिर वो कहाँ कैसे करेगा। फिर भी तो प्रकाशवान वो जो आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वो भान करवा रहा है अज्ञान का भी और अपने होने का भी। कहता है ना, मैं इतना अहम सुखम स्वाप्सम ना किंचिद अवेदिशम, मैं बड़े सुख से सोया लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। देखो कह रहा है सुख से सोया, अपना भी पता है,
फिर बोल रहा है कि कुछ पता ही नहीं चला, अज्ञान का भी पता है, अर्थात वो अज्ञान को जानता है लेकिन उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। सब जानते हुए भी यही अविद्या का कार्य है, यही अज्ञान का कार्य है। ये सब भगवान भाष्यकार समझा रहे हैं। तो यहीं पर आप विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोतागणों के मंगल की कामना करते हुए, सभी का कल्याण हो ऐसी भावना रखते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें अपनी ओर ही लगाए रखें। सोते जागते हर पल हम उसी का ध्यान रखें, उसी का नाम हृदय में रहे। इसी पर यहीं पर विश्राम देते हैं। हरि ओम, हरि ओम।